शुभ प्रभात। आंखें तो सबके पास हैं, मतलब नजर सबके पास है, लेकिन दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। तो आंखें होना यह महत्व की बात है, लेकिन दृष्टिकोण होना यह उससे भी बहुत महत्व की बात है। सब लोग अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं, लेकिन अपने अपने नजरिए से, और जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वह वैसा बन जाता है। एक ही चीज को देखने के अलग अलग लोगों के नजरिए होते हैं हर चीज को। जैसे न्यूरोथेरेपी है, उसको देखने का नजरिया सबका अपना हो सकता है। कोई व्यक्ति उसको देखने के लिए अपने दैनिक आवश्यक वस्तुओं के उपयोग के लिए जो आवश्यक धन संसाधन है, इसके हिसाब से सोचता है कि मुझे न्यूरोथेरेपी सीखनी है। वो सोचता है मेरी एक आजीविका का कारण हो, मेरा घर परिवार चले, ये सोच सकता है कि भाई ये मेरा उसका नजरिया है। दूसरा व्यक्ति न्यूरोथेरेपी को सेवा भावना के लिए सोचता है, कहते साहब नहीं, मैं न्यूरोथेरेपी से सेवा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दीन दुखियों की सेवा करूँ और मेरा कल्याण हो, एक ऐसा सोचता है। यानी आंखें हैं, न्यूरोथेरेपी देख रहा है, लेकिन नजरिया बदल रहा है। एक व्यक्ति न्यूरोथेरेपी के माध्यम से अपना नाम कमाना चाहता है, न्यूरोथेरेपी में करूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, दुनिया मुझे जानेगी, ये हो सकता है। और एक व्यक्ति न्यूरोथेरेपी को लोक कल्याण के रूप में घर घर पहुंचाना चाहता है, उसके लिए वो अपना सब कुछ अर्पित करता है, सब कुछ समर्पित करता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को अलग कर देता है। तो आंखें होना ये महत्वपूर्ण है, दृष्टि होना, आंखें हैं मतलब दृष्टि है, लेकिन दृष्टिकोण क्या है, ये न्यूरोथेरेपी के लिए जैसे लागू होता है, ऐसे हमारे अपने अपने काम पर भी लागू होता है। हम अपने काम को, हमारे काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम उसको कैसा सोचते हैं। केवल आज मैंने इतना काम करना है, चलो समय निकल गया, अगले दिन फिर देखेंगे, आंखें हैं, लेकिन दृष्टिकोण क्या है काम को देखने का। ठीक है, 8 घंटे हो गए, चलो नक्की हो गई, इतने बजे चलो भागो, देखा समय से है, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, आगे पीछे हो जाएगा। एक कहता नहीं, समय से जाऊंगा, समय से आऊंगा, 8 घंटे जो काम है वो मैं कर दूंगा। तो वो केवल काम कर रहा है, ये उसका दृष्टिकोण है। एक उस काम के अंदर इनोवेशन निकाल रहा है, इस काम को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाऊं, ये उसका दृष्टिकोण है, उस काम को देखने का नजरिया है, इस काम को मैं नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाऊं। उसी काम के अंदर इतनी सारे चैलेंजेस हैं, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी कठिनाइयां हैं। एक कठिनाइयां भी क्या है, देखने का नजरिया है। समस्याएं आई, समस्या क्या दिखाई, मुझे दिखाई दे रहा है भैया ये समस्या है, मुझे दिखाई दे रहा है ये बड़े चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरा व्यक्ति उन चैलेंजेस को क्या देख रहा है, चुनौती के रूप में देख रहा है। कोई बात नहीं, ये चुनौती आई है ना, ये समस्या मेरे लिए चुनौती है, और चुनौती लेकर मैं एक्सेप्ट करता हूं, यस इसको मैं फिट करूंगा। और जैसे ही उसने नजरिया, अभी चैलेंज था, अभी उसके सामने समस्या थी, अभी प्रॉब्लम थी, जैसे ही उसने नजरिया बदला और बदलते ही उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया, सॉल्यूशन पर काम करना शुरू कर दिया, समाधान निकालना शुरू कर दिया। तो नजर सबके पास है। व्यक्ति की ऊंचाई और नीचाई और कार्य की प्रगति केवल उसके नजरिए पर निर्भर करती है। अच्छी और बुरी चीजें भी हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, ये बहुत बुरी है, ये ऐसा भी बुरा है, ये ऐसा भी बुरा है। जब तक नजरिया आपका बुरा ढूंढेगा, आपको बुरा मिलेगा, और जैसे ही आपका नजरिया अच्छा ढूंढेगा, आपको उसमें अच्छा नजर आ जाएगा। कूड़े में भी अच्छी चीजें ढूंढ लेते हैं लोग, कूड़े के ढेर में भी, कोयले में भी हीरा तलाश लिया जाता है केवल नजरिया के आधार पर। और सोना चांदी और भंडार होने के बाद भी व्यक्ति भूखा रहता है, भूखा रहता है, क्या करूं मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी रोता है, इतना सब कुछ ज्ञान का भंडार मिलने के बाद भी वो कहता है यहां मुझे कुछ मिला ही नहीं, या क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने राष्ट्रपति भवन में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी रह सकता है, ये नजरिया का ही परिणाम है। दुनिया राष्ट्रपति भवन में एंटर करने के लिए कैसे भी तो मैं एक बार देख कर आऊं, वहां जाने की इच्छा रहती है, और एक व्यक्ति वहां रहकर भी दुखी रहता है, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया। केवल और केवल और केवल
नजरिया मतलब दृष्टिकोण। जब व्यक्ति दृष्टिकोण निकालता है, अगर दृष्टिकोण में प्रगतिशील है, दृष्टिकोण उसका संभावनाओं को तलाशता है, दृष्टिकोण अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट करता है, दृष्टिकोण में चुनौतियां यानी कठिनाइयों को चुनौतियों के रूप में लेता है, रीजनिंग में नहीं लेता। रीजनिंग भी दृष्टिकोण है, हर चीज पर रीजन देगा, ऐसा हो गया, ये भी दृष्टिकोण है। उसका देखने का नजरिया, मैं तो ठीक था, मैं तो सही था, वो खराब था, उसके कारण मेरी समस्या आई। ये रीजनिंग भी व्यक्ति का दृष्टिकोण ही होता है। समाधान भी दृष्टिकोण है और समस्या भी। बहुत से लोग उनके उस दृष्टिकोण पर होते हैं, वो केवल प्रॉब्लम से ही ढूंढते हैं, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, और बहुत से लोग केवल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसका समाधान क्या है। तो जो समस्याओं को देखते हैं उन्हें समस्या मिलती है, क्योंकि दिखाई तो वही देगा ना आंखों से, जैसा दृष्टिकोण है, जिस एंगल पर हो वही तो दिखाई देगा। तो समस्याएं देखेंगे तो समस्याएं दिखाई देंगी, समाधान देखेंगे तो समाधान दिखाई देंगी। इसीलिए आंखों के साथ साथ नजरिया को, दृष्टिकोण को और विकसित करें, दृष्टिकोण के स्थान को और अच्छा करें, दृष्टिकोण को और उन्नत करें, तो हम निश्चित ही बदलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।